बहुत बड़ा ढक्कन आदमी है ये। पहले ही बोला बहुत बड़ा वाला है ये। पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से। इनको थोड़ा दिमाग दे दो आप प्लीज भाई, मतलब थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करो यार। साइड होले साइड होले। हाँ, अबे झंडू आदमी। 500 nm dog 0 to 100 kilometers in 5.3 seconds. एक मिनट क्या बोला? 0 to 100 kilometers in 5.3 seconds. 0 to 100 किलोमीटर इन 5.3 सेकेंड्स। व्हाट? ये मतलब मेरे को लगा कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं कि 5.3 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर ट्रेवलिंग कर लेगी गाड़ी, इसलिए मैंने इसका भाषण पूरा शुरू से एंड तक सुना। लेकिन इसने यहाँ पे ये जो लाइन बोली 0 to 100 किलोमीटर इन 5.3 सेकंड्स, इसको आगे कहीं बताया ही नहीं है कि इसका क्या मतलब गाड़ी इतना ट्रेवल कर लेगी। वाह, नहीं मतलब 0 to 100 किलोमीटर 5.3 सेकंड्स में पॉसिबल ही नहीं है यार, मेरे को समझ ही नहीं है इसका मतलब। और ये लोग जो सामने बैठ के सुन रहे हैं, ये लोग भी सुन के कोई आश्चर्य ही नहीं करते और बाद में कोई सवाल भी नहीं करते। अभी ये दोनों बिल्कुल अगल बगल में ही बैठे हुए, लेकिन 2 ही सेकंड बाद इनके बीच में काफी ज्यादा गैप आ जाता है और 15-20 सेकंड बाद ये लोग फिर से अगल बगल में आ जाते हैं। ये तुम्हारी पगार है जी, और ये तुम्हारा ओवर टाइम जी। साइन करो इधर। पापा मैं उठाऊं? अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है, साइन तो करते जा। की सेवा की लेता है कि मेरी सर्विस की। अरे अब मुझे देख रहा चल जा। लेकिन बाद में जब ये राज को पैसे देके भेजता है, तब राज को तो साइन करने बोलता ही नहीं है। ऐसा क्यों भाई? ओवर टाइम जी। साइन करो इधर। पापा मैं उठाऊं? नहीं 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 नहीं। ये तो तुम मुझे कल भी दे सकते थे। दे सकता था, लेकिन इस पर्स में तुम्हारी कुछ चाबियां, पैसे, क्रेडिट कार्ड्स और तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी था। एक मिनट में भाई, जब प्रिया का पर्स गिरा था तब ये प्रिया का पर्स उठाया था और सीधा प्रिया के पीछे भागा था, यानी कि इसने पर्स को खोल के नहीं देखा था। लेकिन इसे बता तो ऐसे रहे कि इसमें तुम्हारा आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था, फलाना टिकाना सब कार्ड था। जैसे आधा घंटा खड़े होकर इसके पर्स को एक्सप्लोर किया हो इसने कि अच्छा चाबी भी है क्या, अच्छा कार्ड भी है, अब तो जाना ही पड़ेगा। और भाई कोई लड़की का पर्स खोल के इतना सब कुछ देखते हैं, देखो शर्म नहीं आई। और शायद इसके सामने प्रिया की जगह कोई और लड़की खड़ी होती तो उसका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होता। तुमने एक लड़की का पर्स खोल के इतना सब कुछ देखा, तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं आई। कार की क्या खत्म हालत हो गई है। लेकिन ये टार्जन अभी भी लटका हुआ है भाई, कैसे मेरे को समझ नहीं आया अभी तक, तो इसको गिर जाना चाहिए था। अरे ये क्या, जिस ग्लास में नशे की गोली है वो तो बैटरी ने उठा लिया। तो ये कहता है अरे नशे की गोली वाली कोल्ड ड्रिंक तो बैटरी ने उठा ली, लेकिन इसको ये कैसे पता चला कि कौन से ग्लास में नशे की गोली है? मतलब इसने वेटर को सिर्फ पैसा देके भेज दिया था, वेटर ने इसके सामने नशे की गोली नहीं मिलाई थी। और वेटर भी आदमी है भाई, मतलब 2 ग्लास लेके जा रहा है। मतलब अगर प्रिया कहीं अकेले भी होती तो भी वो कोई सा भी ग्लास उठा सकती थी, और जब प्रिया कहीं अकेले खड़ी होती तब वेटर को ग्लास लेके जाना चाहिए था। नहीं लेकिन सही भी, अगर हम वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो भी सोच रहा होगा कि अब 100 रुपए के लिए अपना पूरा दिमाग थोड़ी लगा दूंगा मैं। तूने तो हफ्ते में आके ले जाऊंगा कहा था, आज 10 दिन हो गए। अरे अंकल 10 दिन से तो ये लड़की के साथ था, इसीलिए 10 दिन हो गए। लेकिन अंकल पैसों का इंतजाम कल रात को ही हुआ। अरे भाई ये कार आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी तो आप मिनिमम आके अंकल को इन्फॉर्म कर सकते थे कि अंकल भले 1 हफ्ता हो गए लेकिन 2-3 दिन और दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, जैसे ही होगा मैं ही लेके जाऊंगा कार को। लेकिन नहीं भैया, हमको तो लड़की के साथ घूमना है। गिनती में मिस्टेक होती है, तुम जाओ पैसा गिनने दो। गिनती में मिस्टेक होती बोल के वहीं से गिनना चालू कर दिया। अभी हाथ में गंदगी है बोल के हाथ से चिप्स नहीं खाता, लेकिन भैया बाद में अपने हाथ से ही खा रही है। गाड़ी बस बन के तैयार ही हुई और गाड़ी का नंबर पहले से ही आ गया। वाह, ये 2 सीटर कार में से 3 लोग कैसे निकल रहे हैं बे? अभी ये कार पे लगा हुआ बड़ा सा हार कार के सामने निकाल के फेंक देता है, लेकिन वापस जाते समय यहाँ पे छुट्टन सा हार बचता है जो कितना बड़ा था। टार्जन अपने बेटे का बदला लेने के लिए रात को एग्जैक्ट वहीं पहुंचता है जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। नहीं मतलब टार्जन को कैसे पता चला कि ये लोग रात को कहाँ बैठते हैं? अभी कार के अंदर से बाइक कैसे खड़ी है देख लो भाई, लेफ्ट से राइट में खड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही टार्जन बाइक को ठोकती है बाइक बिल्कुल सीधा हो जाती है। ये होल के बगल में डेंजर का बोर्ड क्यों लगा रखे हैं वे लोग? ये मतलब ये होल है, कोई गड्ढा थोड़ी है, इसका ढक्कन तो है ही ना आपके पास, तो ढक्कन ही लगा के रखो ना। इससे बड़ा चुबीपी आदमी नहीं देखा भाई मैं। नहीं मतलब ढक्कन के ऊपर खड़े होकर ढक्कन खोल रहे भाई, बहुत बड़ा ढक्कन आदमी है ये। ये कार से बच के जैसे तैसे यहाँ पे आता है छुपने के लिए, और छुपता कहाँ पे? ड्रम के अंदर। मतलब वाह। नहीं मतलब भाई यहाँ से अंदर ही चले जाता बिल्डिंग के, कार कौन सा अंदर आके मारती। मैं पहले ही बोला बहुत बड़ा वाला है ये। सामने ही खड़ी है कार ना, सामने ही खड़ी है, फिर भी पूछे पड़ा है बैटरी का है, बैटरी का है। और इसको भी भाई इशारे तेरी करती निगाह है, मतलब इसको भी इशारे करके बताने की क्या जरूरत है यार? मतलब टार्जन को तो पता ही है ना कि ये ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये चिल्ला के भी बोल सकता है कि अबे चुभीपियो नीचे ही खड़ी है कार, पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से। लेकिन नहीं। यहाँ पे ये शुश कर रहा है और बंदा पूछ रहा है ये शुश क्या है? मतलब ये तो वही बात हो गई, अपन लाइब्रेरी में जाके बैठे हैं, लाइब्रेरियन हम लोग कोशिश करके इशारा कर रहा है कि भाई शांत रहो, और अपन चिल्ला के पूछ रहे कि ये शुश क्या है? भगवान जी एक विनती है, इनको थोड़ा दिमाग दे दो आप प्लीज। मतलब इनके लिए बुरा लगने लग गया मेरे को, तारे ज़मीं पर वाला गाना याद आ रहा है। यहाँ पे मतलब बोनस तो बनता है यार, और बहुत देर हो गया ऐड भी नहीं किया, मैं अजीब सा लग रहा है मेरे को। अबे बैटरी कहाँ है?
अब अगर इनकी जगह मैं होता या फिर कोई भी होता ना, तो यहाँ से वो सीधा भागने की जगह ना ये जो ईंटों का पहाड़ दिख रहा है उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता। फिर जब तक टार्जन कार घुमा के मारने आता वहाँ पीछे से कई बिल्डिंग के अंदर घुस जाते। भाई मतलब थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करो यार। दिमाग में जो स्पाइडर ने घर बना रखा है उसे तोड़ दो। मतलब बहुत से पिक्चर्स में देखा है ना हमने कि हीरो जो होता है ट्रेन के सामने सामने भाग रहा होता है, साइड नहीं होगा ना, सामने ही भागता रहेगा। वैसे ही कार जिस पोजीशन में खड़ी वैसे भागने का मतलब ही क्या हुआ भाई, कार तो पीछा करेगी ना। राज, ओ भाई अंतर्यामी, तेरे को कैसे पता अंदर राज बैठा हुआ है? तब इधर से ही नहीं दिख रहा है कि अंदर कौन बैठा हुआ है। और वैसे भी जिस तरफ से लड़की ने देखा है वहां पे राज बैठा भी नहीं हुआ है ना, वहां पे ये बैठा था। भाई इतनी ज्यादा चोट लगी थी तो कॉलेज आने की क्या जरूरत थी? हमारा तो ऐसा अगर हल्का सा चीनी उंगली में भी दर्द हो जाएगा ना तो भाई आज तो कॉलेज ही नहीं जाएंगे भाई, भयानक पेन है। वैसे भी हम लोग का रिकॉर्ड है, मेरा और मेरे दोस्त का, कि पिछले पूरे साल में सिर्फ एक पीरियड अटेंड किए हैं ना हम लोग, सिर्फ एक पीरियड। अब भाई इससे भी बड़ा कोई लेजेंड है तो नीचे कमेंट करके बता दो। और एक और चीज बताओ नीचे कमेंट करके, पहले आता था ना डिज्नी चैनल में हीरो भक्ति ही शक्ति है, तो उसमें जो मेन हीरो था वो यही था क्या? पता नहीं, इसका शक्ल देख के लग रहा है मेरे को यही था वो हीरो। ये गाड़ी का स्टीयरिंग टेढ़ा लगा हुआ लग रहा है मेरे को, मतलब जैसे स्टीयरिंग अभी मुड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है गाड़ी राइट को चल देगी लेकिन गाड़ी सीधा जा रही है। अब ये सब के सब आके कार से चिपक जाते हैं और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को नहीं दिख रहा हो कि अंदर कोई नहीं बैठा हुआ है। क्योंकि भाई जब इस लड़की को यहाँ बैठे बैठे पता चल जा रहा है कि अंदर राज बैठा हुआ है तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। और इतने सारे लोगों का मेरे को सबका +1 करना चाहिए, पता है सबने गलती की है, लेकिन मैं भाई उतना भी नहीं करूंगा, ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा ही बोनस ऐड करूंगा, छुट्टू सा। बस फंसी हुई है, प्लीज हेल्प अस, चलो प्लीज। चलो चलो बच्चों, चलो बस में बैठो, जल्दी जल्दी, कम ऑन। अरे मैडम पहले बस को निकलने तो दो फिर बैठाना बच्चों को। अगर बस निकालते निकालते में ही और टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो फिर नहीं, मतलब क्या किस्मत है ना टार्जन की, जहाँ पे इसका बेटा इसको पार्टी करने के लिए लाया है वहीं पे कोइंसिडेंटली ये दोनों भी आ गए हैं, जिसमें टाइमिंग भी बिल्कुल सेम है, डेट भी बिल्कुल सेम है और एग्जैक्ट टार्जन के सामने ही आके खड़े हुए हैं ना ये लोग। अब टार्जन की किस्मत अच्छी है कि इन सब की किस्मत खराब है मेरे को नहीं पता। भाई हर बार यही पुलिस वाला क्यों आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मतलब पिछली बार जब शहर से कितने ही किलोमीटर दूर का केस था ये वाला, तब भी यही पुलिस आया था और अभी भी यही पुलिस आया है। मैं सक्सेना जिसका कल रात 12 से 1 के बीच में मर्डर हुआ है। ये कहता है मर्डर रात को 12 से 1 के बीच में हुआ था, लेकिन जब टार्जन ने एक्चुअली उसे मारा था तब ऊपर से रोशनी देखो, ऐसी रोशनी सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में होती है। यहाँ पे सभी के साथ ये चारों भी आए हुए हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन ये लोग बिल्कुल राज का सपोर्ट ही कर रहे हैं। हाँ वो अलग बात है उस समय पार्टी में ये सब साथ में ही थे, लेकिन टार्जन ने इन सब की क्या हालत की थी मेरे ख्याल से ये लोग भूले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और इनको अभी भी यही लगता है कि उनकी वो हालत राज ने की थी, तभी इन्होंने अगले दिन आके राज से माफी भी मांगी थी। लेकिन ये लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोलते कि हाँ सर राज ने हमारे साथ भी ऐसा किया था। यहाँ पे कार छोटी होके अंदर से निकल जाती है, लेकिन भाई अंदर के लोग तो छोटे नहीं हो सकते ना, उनको लगा नहीं सिर में। और भाई ये नंबर प्लेट अचानक से ब्लैंक कैसे हो गया? भाई मेरे साइड होले साइड होले। मैं भी थोड़ा देर पहले बताया नहीं आपको, ट्रेन के सामने भागते रहेंगे साइड नहीं होंगे, वही काम ये भी करता है यहाँ पे। लगता है डैड की बोलती बंद हो गई है। मुझे अंदर जाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अबे झंडू आदमी चिल्ला के नहीं बता सकता कि डैड मैं हूँ आपका बेटा। ये सोचता है आज रात को मैं यहीं रुक जाता हूँ और गाड़ी को बीच सड़क में छोड़ के चले जाता है रुकने के लिए। अरे भाई मिनिमम साइड में ही लगाते गाड़ी को। आवाज करने से अच्छा भाई हॉर्न बजा दे, बच्चा खुद ही साइड हो जाएगा। और भाई इसको बिल्कुल सीधा ही क्यों जाना है, बच्चे के बगल से भी तो जा सकता ही है। और वैसे भी गाड़ी खड़े खड़े बिना चक्का घुमाई ऐसे टेढ़ा तो हो ही जाता है, तो बगल से ऐसे जा सकता था ये। बताओ रियल फंडा क्या है? तुम ये कार किसी और को देकर उससे मर्डर करवाते हो। अरे भाई अगर इसको मर्डर करवाना होगा तो अपने ही कार से क्यों करवाएगा, और फंसने के लिए दूसरे किसी को बोल के दूसरे किसी कार से करवाता ना यार। और जिस कार से उन लोगों का मर्डर हुआ है वो कार कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर देवेंद्र चौधरी के लड़की की है। पूरी मूवी में अभी तक ये लोग राज की कार है, राज की कार है, राज ने मर्डर किया है ऐसा बोल रहे थे, और अब ये बोल रहा है वो कार किसी देवेंद्र चौधरी के लड़के की है। वाह। और राज के पापा का इसने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, लेकिन असल में जिसकी कार है यानी कि राज की, उसका नाम इसने अभी भी नहीं बताया है। मैंने पूरी वीडियो एडिट की और मैंने नोटिस किया कि शायद मैंने पूरी वीडियो में एक बार भी गायब हो गया नहीं कहा है भाई, तो अभी मैंने कह दिया है, नीचे गाली बस मत देना भाई। तो भैया यहीं समाप्त होती है वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड हाँ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना भाई, तभी नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।